वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंक्स एंड सैलरीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द शिप। क्या आपको भी एक ऐसे इंटरनेशनल जॉब चाहिए जिसमें रहना, खाना, इंटरनेट सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री हो और सैलरी लाखों में हो? अगर हाँ तो ये एपिसोड आपके लिए है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स, रैंक्स एंड सैलरीज। सो वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी सीरीज। आज के एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट्स के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक्स एंड सैलरी रेंजेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेक डिपार्टमेंट की। डेक डिपार्टमेंट को नेविगेशन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है बिकॉज इनका मेन रोल होता है शिप नेविगेशन करना, कार्गो ऑपरेशन को हैंडल करना और क्रू सेफ्टी इंश्योर करना। चलिए अब रैंक्स के बारे में बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर होते हैं कैप्टन, जो कि हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल होते हैं। इंटायर शिप की कमांड इनके हाथ में होती है। नेविगेशन, सेफ्टी, कार्गो, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल कंपाइलेंस, ये सब कुछ करते हैं। इनकी सैलरी $10,000 से $14,000 तक होती है। फिर आते हैं आपके चीफ ऑफिसर, जिनको हम लोग चीफ मेट भी बोलते हैं। कैप्टन का सेकंड इन कमांड कार्गो ऑपरेशन ये प्रॉपर हैंडल करते हैं। शिप सेफ्टी ऑफिसर होते हैं और डेक क्रू मैनेजमेंट करते हैं। इनकी सैलरी $6,000 से $10,000 तक होती है। फिर आते हैं सेकंड ऑफिसर ब्रिज नेविगेशन इंचार्ज होते हैं। चार्ज, पब्लिकेशन, पैसेज प्लानिंग, ये सब कुछ करते हैं। इनकी सैलरी $3,500 से $5,000 तक वेरी करती है। फिर आते हैं थर्ड ऑफिसर, जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट इंचार्ज होते हैं। लाइफ बोट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, SCBA चेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इनकी सैलरी $2,500 से $4,000 तक होती है। फिर आते हैं डेक कैडेट, जो कि बेसिक से बेसिक चीज़ें सीखते हैं अपने सीनियर के अंडर। IMUCT स्पॉन्सरशिप जब आप लोग दे दोगे तो आप एक डेक कैडेट ही बनते हो DNS कंप्लीट करने के बाद, और आपकी सैलरी होती है $350 से $700 ट्रेनिंग पीरियड में। चलिए अब इंजन डिपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। इंजन डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि शिप की मशीनरी, प्लांट स्मूथली रन हो। इंजन, जनरेटर्स, बॉयलर्स, प्यूरिफायर्स, एवरीथिंग। चलिए अब रैंक्स को समझते हैं। सबसे ऊपर रैंक होते हैं चीफ इंजीनियर, जो कि इंजन साइड के हेड होते हैं। इंटायर इंजन उनकी कमांड इनके पास होती है। मेन इंजन परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और मशीनरी हेल्थ भी। इनकी सैलरी $8,000 से $12,000 तक होती है। फिर आते हैं सेकंड इंजीनियर, डे टू डे इंजन ऑपरेशन करते हैं। बॉयलर्स, प्यूरिफायर्स, जनरेटर इंचार्ज होते हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल इनका जॉब होता है। इनकी सैलरी $6,000 से $8,000 तक होती है। फिर आते हैं थर्ड इंजीनियर, जो मेन इंजन फ्यूल सिस्टम हैंडल करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम हैंडल करते हैं और प्यूरिफायर मैनेजमेंट करते हैं। इनकी सैलरी $3,500 से $5,500 तक होती है। फिर आते हैं फोर्थ इंजीनियर, जो कि मशीनरी मेंटेनेंस के बिगनर होते हैं। तो कंप्रेसर्स हो गया, पंप्स हो गया, ऑयल वाटर सेपरेटर हो गया और वॉच कीपिंग ऑफिसर भी होते हैं। इनकी सैलरी $2,500 से $4,500 तक होती है। फिर आते हैं इंजन कैडेट, जो कि ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। इनकी स्टाइपेंड $500 से $800 तक होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इन सारे ऑफिशियल्स की इतनी ज़्यादा सैलरीज क्यों होती है? रीज़न क्या है कि इनकी 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत क्रिटिकल जॉब होती है, कहीं ना कहीं थोड़े रिस्की भी होती है और आपको महीनों महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता है। बट इसी के साथ आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसलिए लैंड जॉब से काफ़ी हाई सैलरी होती है मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की। बट ये सैलरी वेसल टू वेसल चेंज होती है। जैसे टैंकर पे, LNG पे, LPG पे, क्रूड पे बहुत हाई सैलरी मिलती है। बल्क कैरियर पे मॉडरेट मिलती है, कंटेनर पे भी मॉडरेट मिलती है, कोस्टल शिप पे थोड़ी कम सैलरी मिलती है। अगर आपको भी डिटेल में PDF चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स और रैंक्स की सैलरीज का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है मरीन एज का चैनल और कमेंट में डाल देना है सैलरी, और आपको एक WhatsApp नंबर दिया जाएगा, वहां पे आप DM करो सैलरी और आपको प्रॉपर PDF दे दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।